ओके, अभी एक बात बताइए, गाड़ी लेते आपको कितना दिन हुआ अभी तक? ऑलमोस्ट 1 साल होने वाला है। ऑलमोस्ट 1 ईयर। तो 1 ईयर में कितना सर्विस आपने करवा लिया अभी तक? देखिए, मारुति के हिसाब से 3 सर्विस होना चाहिए 1 ईयर पे। लोग तो आजकल स्पिनी से कम पैसों में भी गाड़ी लेके चले आते हैं, तो आप भी कर लेते, क्या दिक्कत है? नहीं, मुझे कम पैसे वाला कहानी नहीं चाहिए। तो आप बताइए, गाड़ी में नेगेटिव आपको 1 साल में क्या क्या झेलना पड़ा? कहना आपका बिल्कुल सही है कि कोई भी गाड़ी परफेक्ट नहीं होता, एकदम सब में थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज आपको करना होता है। देखिए, सबसे पहला बात करूं, इस गाड़ी में आता है 360 डिग्री कैमरा। वाहियात से वाहियात है इसका कैमरा। एशियन इनका रेटिंग मिला है, 1 स्टार रेटिंग मिला है। तो अब मैं तो पहले ही बोल दिया, अगर आप मारुति का गाड़ी ले रहे हो, ये सब रेटिंग फेटिंग मत देखो, ये सब अफवाह है, आपको गलत चीजें बताया जाता है। गाड़ी काफी स्ट्रांग है, आपको बस सही से चलाना है इसको, सही से चलाना है। देखोगे सामने से कोई टाटा आ रहा है, महिंद्रा आ रहा है, दूर रहना, तुरंत साइड ले लो। कौन बोल रहा है जाके फिरने के लिए आपको? फिर बोलोगे सेफ्टी नहीं है। अभी आप जो है टाटा का गाड़ी लेके क्या ट्रक के सामने कूद जाओगे? हम जब भी अच्छी गाड़ी की बात करते हैं तो हम जनरली मारुति को इग्नोर कर देते हैं, लेकिन अगर रियलिटी देखेंगे, वही मारुति की गाड़ी हर महीने सबसे ज्यादा यूनिट सेल होता है। इनफैक्ट जितनी ऑल ब्रांड्स है, अगर इंडियन ब्रांड्स की बात करें, फॉरेन ब्रांड्स की बात करें, सबको मिला के जितना सेल फिगर होता है, वो मारुति की अकेला जो सेल फिगर है उसको बीट नहीं कर पाता है। चाहे आप जून की बात करें, जुलाई की बात करें, अगस्त की बात करें, किसी भी महीने की सेल्स रिपोर्ट उठा के देख लीजिए, 1.5 लाख प्लस यूनिट हर महीने मारुति सेल करता है। अब क्या इसके पीछे रीजन है हमें तो नहीं मालूम, लेकिन एक पर्सन हमारे पास इस वक्त मौजूद है जिनके पास फ्रॉन्क्स है, और ये फ्रॉन्क्स के साथ उनकी लगभग 1 साल की जर्नी रहा है। तो इस जर्नी को ये बंदा हमारे चैनल पे आके आपके साथ शेयर करेगा। 1 साल फ्रॉन्क्स के साथ कैसा रहा, क्या आपको आज की तारीख पे फ्रॉन्क्स लेना चाहिए या किसी दूसरी गाड़ी पे स्विच करना चाहिए। चलिए इसका एक डिटेल ओनरशिप रिव्यू स्टार्ट करते हैं। सो इस वीडियो में हम जिसकी गाड़ी रिव्यू करने वाले हैं उनको आप सभी लोग ऑलरेडी जानते हो, जिनको नहीं पता मैं लिंक दे दूंगा, देख लेना। लेकिन इस फ्रॉन्क्स के साथ इनकी जर्नी कैसे है उन्हीं से सुन लेते। तो देवदा, पहले बताइए, गाड़ी आपकी 1 साल हो चुका है, तो 1 साल में आपके पास ऐसी क्या एक्सपीरियंस है जो ऑडियंस के साथ शेयर करना चाहेंगे, जो अच्छा है, लोगों को परचेस करना चाहिए, या फिर आपके हिसाब से जो अच्छा नहीं है वो भी आप बता सकते हो? ठीक है, सबसे पहला बात है कि ये गाड़ी मुझे कभी कोई दिक्कत नहीं दिया, सबसे पहला बात है। ओके। इस गाड़ी में एक टर्बोचार्ज इंजन आता है। जिस प्राइस पे ये गाड़ी आता है, उस प्राइस पे और कोई भी सेगमेंट में, टॉप वेरिएंट में आपको टर्बो नहीं देखने को मिलेगा। अभी आप जाके जो है काइलैक अगर खरीदते हो तो वहां पे आपको टर्बो देखने को मिलता है, पर ये इंजन काइलैक से थोड़ा कम पावर है, पर माइलेज उससे बहुत ज्यादा देखने को मिलता है। माइलेज अच्छा है? माइलेज बहुत ही अच्छा है। सिटी में कितना मिलता है आपको? सिटी में मुझे 15 प्लस मिलता है। 15 प्लस मिलता है। हाईवे पे लेके जाते हैं, अभी 1 साल जस्ट होने वाला है, तो मैं अभी ऑयल चेंज नहीं किया इसका। एक्सपेक्टेड है उसके बाद हाईवे पे करीब 22 का आने वाला है माइलेज। 22 का माइलेज तो पेट्रोल इंजन से चाहिए? अरे भाई, बहुत बड़ी बात कही थी भाई ने। ठीक है, माइलेज एक बहुत अच्छी पॉइंट आपने बताया, इंजन भी अच्छा है इस प्राइस पॉइंट में। तो आपको ऑन रोड कितना पड़ा था कलकत्ता के हिसाब से? अब देखिए, गाड़ी मैंने ऑलमोस्ट 1 साल पहले लिया था, उस समय पे डिस्काउंट कुछ अच्छा चल रहा था, पर जीएसटी का डिस्काउंट नहीं था। फिर भी मुझे उस टाइम पे ये गाड़ी 11.5 लाख के आसपास मुझे ऑन रोड आके बैठा था। ये 11.5 लाख, 11.5 लाख में ऑन रोड आया था जी। तो अभी जीएसटी बेनिफिट आपको मिलेगा। अब ये प्राइस जो है अभी क्या जा रहा है हमें नहीं मालूम, आपको शोरूम पे जाके पूछना पड़ेगा। अभी आपने जिस पैसे के बारे में बात किया, 11.5 लाख, इस बजट में काफी सारे मल्टीपल ऑप्शंस थे मार्केट में जी। इनफैक्ट एसयूवी भी मिल जाता, तो आपने वो सब ऑप्शन छोड़ के ऐसा क्या इंपॉर्टेंट चीज देखा इस गाड़ी में, जो फीचर की बात करें, या फिर पेट्रोल इंजन में भी मल्टीपल ऑप्शंस थे, तो आप पेट्रोल इंजन अगर लेना ही था तो बजट में तो मल्टीपल ऑप्शंस और एसयूवी का मिल जाता, क्यों सब छोड़ा? कहना बिल्कुल सही है। बात यह है कि जब मैं ये गाड़ी लिया था ऑलमोस्ट 1 साल पहले, उस समय जीएसटी का डिस्काउंट नहीं चल रहा था। तो प्राइस अभी जैसे हम देख रहे हैं ना कि वेरिएंट पे वेरिएंट कम हो रहा है, उस समय वो नहीं था। और जिस प्राइस पे मैं ये गाड़ी लिया था, उस टाइम पे इस प्राइस पे अगर दूसरा जो भी गाड़ी था, उस सबका बेस वेरिएंट या तो सेकंड बेस वेरिएंट आ रहा था। ये इकलौता गाड़ी था जो मुझे टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट में मिलने वाला था। और हाँ, मैं हमेशा कोशिश करता हूँ गाड़ी जो है टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट पे ही लूं, इसीलिए मेरा टारगेट भी वही था। मुझे बेस वेरिएंट लेना नहीं था, ना ही सेकंड बेस वेरिएंट लेना था। सो हमेशा टॉप वेरिएंट ही क्यों प्रेफर करते हो? टॉप से नीचे भी वैल्यू फॉर मनी डील होता है, तो वो भी ले लेते तो पैसा बच जाता, या फिर आप टॉप से नीचे की किसी एसयूवी ले लेते तो वहां पे स्पेस भी इंटीरियर का और ज्यादा मिल जाता। बात आपका सही है। बात इतना ही है कि देखिए, मैं कोशिश करता हूँ कि टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट लूं। मेरे हिसाब से एक मेन रीजन क्या है इसका, कि जब भी गाड़ी शोकेस किया जाता है, हमेशा हम देखते हैं कि टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट शोकेस करते हैं। रीजन है कि वो जो है सबसे ज्यादा टेक्नोलॉजी बोलो या फिर उस पर्टिकुलर मॉडल में जितना कुछ डाला जा सकता है कंपनी के हिसाब से, वो सबसे तगड़ा लोड किया हुआ वेरिएंट होता है एकदम। अब मैं कोशिश करता हूँ कि वही चीज मैं ओन करूँ, क्योंकि मेरा ओनरशिप एक्सपीरियंस बहुत ज्यादा दिन में गाड़ी होल्ड नहीं करता, इसीलिए जितना भी टाइम मैं होल्ड करूंगा
मेरे को मेरे पैसे का तगड़ा वैल्यू चाहिए। मैं बीच का वेरिएंट लेके कुछ चीज का कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहता। Okay. मैं जो भी लूंगा उसका टॉप ऑफ द वेरिएंट उसी हिसाब से लेता हूँ कि उस गाड़ी का हर एक फीचर जो आता है वो सब मैं एक्सपीरियंस कर पाऊँ। ठीक है, ये सही डील है एक्चुअल में। अगर आप अफोर्ड कर पाते हो तो डेफिनेटली टॉप मॉडल एक अच्छा ऑप्शन होता है, उसमें हर एक फीचर होता है। तो एक बात हमें बताइए, गाड़ी का स्पेस कैसा लगा आपको? मारुति का प्रोडक्ट है, माइलेज तो ज्यादा देगा, ये सबको मालूम है, लेकिन इंटीरियर पे बैठने के बाद आपको क्या फील होता है? गाड़ी ठीक है या फिर और बेहतर हो सकता था, अभी रिग्रेट करते हो, ऐसा क्या सीन है? क्या फील करते हो इस टाइम पे? अब देखिए, पहली बात है मैं रिग्रेट नहीं करता, मेरा चॉइस के ऊपर मुझे कोई रिग्रेशन नहीं है। अब देखिए, गाड़ी 4 मीटर के अंदर है, ये गाड़ी जो है बलेनो के ऊपर बेस्ड है। आप सीधा मान सकते हो कि बलेनो लिया गया है, सस्पेंशन को थोड़ा रेस किया गया है, बाहर का स्ट्रक्चर में थोड़ा थोड़ा चेंज किया गया है और फ्रॉन्क्स बनाया गया है। भला इसको मारुति फ्रंटियर नेक्स्ट बोलता है, पर कोई नेक्स्ट फ्रंटियर अभी तक उन्होंने टच नहीं किया, सीधा सीधा बात है। गाड़ी में स्पेस में मुझे कोई दिक्कत नहीं है। 5 लोग मेरे गाड़ी में बैठ के कभी नहीं चलते, 2 से 3 लोग चलते हैं, सामान भी उतना ही आता है, तो मुझे इसमें कोई दिक्कत नहीं हुआ। स्पेस लेकर दिक्कत नहीं है। नहीं। आपके पास पहले एक i20 था जी, तो i20 को सेल करके इसको लेने का क्या मतलब है? देखिए, i20 भी मेरा टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट ही था। मैं जिस समय पे लिया था उस समय पे i20 पे 6 एयरबैग सिर्फ एक्स्ट्रा ऑप्शनल पे ही आता था। अभी तो फिलहाल हर एक मॉडल पे ही डाल दिया है 6 एयरबैग, उस समय पे सिर्फ उसी वेरिएंट पे 6 एयरबैग था, तो वो था मेरे पास। सेल क्यों किया उसको? देखिए, i20 का ओनरशिप में मुझे गाड़ी में कोई शिकायत नहीं था, स्पेस अच्छा था, इंटीरियर भी काफी शानदार था। दिक्कत मुझे उस गाड़ी का इंजन से था। इंजन से दिक्कत? बिल्कुल। अच्छा। 1.2 लीटर का एक नेचुरल एस्पिरेटेड इंजन जिस समय पे हम लोग आज है ऑलमोस्ट 90 bhp प्रोड्यूस करता है, वो इंजन 82 bhp प्रोड्यूस करता था। तो सबसे पहले सीधा करीब 5 से 6 bhp कम प्रोड्यूस कर रहा है वो। अब ऐसा नहीं है कि कम प्रोड्यूस करके माइलेज आपको ज्यादा दे रहा है, माइलेज भी कम देता है। माइलेज भी मतलब पावर भी कम मिला, माइलेज भी कम मिला। जब आप रास्ते पे उसको लेके चलते हो, कभी अगर आपको सडन पिकअप का जरूरत है, आपको 1 नहीं 2 गियर डाउन करना होगा। अच्छा। 3rd गियर में अगर एसी चल रहा है, आप पिकअप ले ही नहीं पाओगे, आपको एसी बंद करना है या फिर गाड़ी का गियर चेंज करके 2nd गियर पे आना है। और वो हाईवे राइड के लिए मेरे लिए थोड़ा सा सेफ नहीं लग रहा था मुझे, क्योंकि अगर मुझे बार बार इतना फ्रीक्वेंट गियर चेंज करना हो रहा है और मुझे उस टाइम पे ओवरटेक करना है, तो बहुत सारा चीजें मुझे एक साथ सोचना पड़ रहा था। ये दिक्कत हो सकता था। ये तो एक बहुत बड़ी नेगेटिव बात कर ली। मतलब अगर मैकेनिकल किसी चीज में इशू है गाड़ी में, तो डेफिनेटली वो गाड़ी से आपको दूर ही रहना चाहिए। जैसे इन्होंने बताया कि 3rd गियर पे गाड़ी का बहुत लैग है, 2-3 गियर डाउन करके फिर आपको चढ़ना पड़ता है, थोड़ी हिली एरिया पे हो या फिर कोई अपर लैंड पे चढ़ना हो, तो उस केस में वो दिक्कत करता है। इन्होंने जिस चीज के बारे में बात किया, अगर वो चीज रियलिटी में फील होता है तो डेफिनेटली आपको i20 से दूर ही रहना चाहिए। अब और आप वो भी देखोगे i20 का सेल भी इसीलिए बहुत कम हो रहा है। हाँ, i20 और आजकल तो आपकी गाड़ी में प्रोजेक्टर था, वो प्रोजेक्टर भी नहीं आ रहा है। प्रोजेक्टर भी नहीं, वो भी हटा दिया, रिफ्लेक्टर बेस डाल दिया, वो भी काफी अच्छा नहीं है। तो i20 से तो कम से कम बेहतर है। लेकिन एक चीज और जानना है, जैसे गाड़ी आप यही वाला लिए हो तो आप 11.5 लाख इन्वेस्ट किए हो, तो इतना पैसा में तो अगर स्पिनी पे चले जाते, Cars24 पे चले जाते, तुमको किसी और गाड़ी मिल जाता, 1-2 साल पुराना गाड़ी ले लेते, उसमें क्या दिक्कत था? दिक्कत नहीं था। बात यह है कि मैं खुद का पैसा पहली बार दे रहा हूँ, किसी और से लेके नहीं, और मुझे कोई डिसकंटिन्यू प्रोडक्ट खरीदना नहीं है। ऐसा नहीं है कि हर गाड़ी स्पिनी में डिसकंटिन्यू ही मिलता है, नहीं है। हाँ। पर अगर मैं 11.5 लाख ही दे रहा हूँ, तो मुझे स्पिनी पे जाके सेकेंड हैंड गाड़ी को, मुझे क्रेटा तो नहीं चाहिए, मुझे सफारी का टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट आ जाता था, पर उतना बड़ा गाड़ी लेके मैं शहर में करूंगा भी क्या? शहर में तो ऐसे ये गाड़ी कोई चलाने का जगह नहीं मिलता, वो उतना बड़ा हाथी जैसा गाड़ी लेके मैं कहाँ चलाऊंगा? लोग तो आजकल स्पिनी से कम पैसों में भी गाड़ी लेके चले आते, तो आप भी कर लेते, क्या दिक्कत? नहीं, मुझे वो कम पैसे वाला कहानी नहीं चाहिए। मैं अपने मेहनत का पैसा दे सकता हूँ, मैं अफोर्ड कर सकता हूँ। हाँ। तो मैं कोशिश करता हूँ कि मेरे पैसे में मैं कोई अच्छा सा गाड़ी लेके आऊं, क्योंकि आफ्टर ऑल वो मेरा ओनरशिप रहेगा। तो मुझे अगर अच्छा नहीं लगता तो मैं उसको लूंगा क्यों, पहली बात। और हाँ, सेकंड हैंड खरीदने का, मैं सेकंड हैंड खरीद सकता हूँ, मैं सेकंड हैंड का खिलाफ नहीं हूँ। आप भी जाके सेकंड हैंड खरीद सकते हो और आपको अच्छा डील मिलता है। पर मुझे जो भरोसा नहीं होता कि अगर दूसरा कोई गाड़ी रखा है, वो कैसे रखा है, गाड़ी में क्या दिक्कत है, मुझे नहीं पता। मतलब एक अननोन पे मुझे जंप करना है खुद का पैसा देके, वो मुझे नहीं करना था। अच्छा, एक बात और बताइए, जैसे फ्रॉन्क्स कंपनी भी प्रमोशन ऐसे करते हैं कि क्रॉसओवर है ना, कंप्लीट सेडान है। कंप्लीट सेडान या फिर हैचबैक कैटेगरी में ये नहीं आता है। तो अगर क्रॉसओवर के हिसाब से देखेंगे तो उसमें थोड़ी थोड़ी एसयूवी वाला फील होना चाहिए, तो वो चीज क्या गाड़ी में सच में है? देखिए, ये एक ऐसा
क्वेश्चन है आपका जिसका मैं सीधा जवाब नहीं दे पाऊंगा। ओके रीजन क्या है? देखिए, इसका ग्राउंड क्लियरेंस काफी अच्छा है। ओके अभी तक मुझे इसमें चलाने में कोई दिक्कत नहीं हुआ, ना ही कहीं पे जाके लग गया है गाड़ी, भिड़ नहीं गया है कहीं पे भी। तो मैं कह सकता हूँ भाई ग्राउंड क्लियरेंस काफी अच्छा है। ओके पर अगर आप इस गाड़ी को लेके इस गाड़ी का एक्सट्रीम जगह पे जाके पहुंच जाओगे, जैसे आप रिवर बेड क्रॉस कर रहे हो, पूरा ही रास्ता नहीं है, वहां पे आप गाड़ी चला रहे हो, ऐसे चीज अगर आप कर रहे हो, पहली बात इस सेगमेंट में जो भी गाड़ी है किसी भी गाड़ी पे आप कर नहीं पाओगे, क्योंकि ये सब गाड़ी फ्रंट व्हील ड्राइव होता है। फ्रंट व्हील ड्राइव गाड़ी में उतना ताकत होता नहीं है कि ऊबर खाबर रास्ते नहीं है वहां पे चल जाए, उसके लिए रेयर व्हील ड्राइव चाहिए आपको। ये फ्रंट व्हील ड्राइव है, तो वो सब आप नहीं कर पाओगे। वो सब तो छोड़िए, वो सब कोई भी बंदा आजकल ज्यादातर जिनको चाहिए उनको सीधा सीधा 4x4 पे जाना चाहिए जी। लेकिन सिटी के हिसाब से देखेंगे तो आपको स्पीड ब्रेकर्स पे कैसा फील होता है, या फिर पैसेंजर ज्यादा बैठ जाए, लगेज ज्यादा हो जाए, गाड़ी लोड ज्यादा कैरी कर नहीं, ले, मुझे तो उस दिक्कत केस में नहीं हुआ। सस्पेंशन पे या फिर ग्राउंड क्लियरेंस पे कोई इशू है या फिर कभी नहीं, कोई दिक्कत नहीं हुआ मुझे। प्रॉब्लम नहीं होता है। नहीं। और गाड़ी की जो मटेरियल है, मतलब बिल्ड क्वालिटी की बात करें, वो तो उतना खास नहीं है, हम सभी को पता है, बट इंटीरियर पे बैठने के बाद जिस क्वालिटी की एलिमेंट यूज की जाती है, वो क्या आपको लगता है कि i20 का बेटर था, या फिर इस गाड़ी में i20 से बेहतर है, या फिर आपको कुछ फील नहीं होता है? अब देखिए, अगर आप i20 से इसका कंपेयर करोगे, पहली बात आप हुंडई से मारुति का कंपेयर कर रहे हो। हुंडई का बिल्ड क्वालिटी हमेशा से शानदार है, उसका इंटीरियर का जो फिट एंड फिनिश है वो बहुत ही बेहतरीन है, इसमें कोई शक नहीं है। मारुति अभी तक उस लेवल पे पहुंचा नहीं है, मतलब इंटीरियर उसका ज्यादा अच्छा था, इंटीरियर उसका ज्यादा अच्छा था, इसमें कोई शक नहीं है। ये आप मान रहे हो? बिल्कुल बिल्कुल। ओके वो लैग नहीं फील होता। हाँ, अब बहुत लोग आप सोच रहे हो मैं इनलाइन जाके क्यों नहीं खरीदा, हाँ। मैं खरीद सकता हूँ इनलाइन का भी अगला ऑप्शन था। क्वेश्चन ये आपको पूछने वाला था फिर। अब देखिए, अगर मैं इनलाइन खरीदता, इनलाइन का जो इंजन है वो इसका इंजन और वो इंजन बिल्कुल सेम है, अंतर है ये 100 बीसी प्रोड्यूस करता है, वो 120 प्रोड्यूस करेगा। ओके माइलेज उसमें भी नहीं आता। माइलेज की बात छोड़ ही दीजिए, इनलाइन हाँ, अगर होगा तो उसमें माइलेज और नहीं गिरेगा। आएगा। अब देखिए, मैं इतना भी रिच नहीं हूँ कि मैं अंधाधुंध तेल भरता रहूं गाड़ी पे। आज नहीं तो कल बन जाओगे भाई, सब्सक्राइब कर लो, इनको रिच बनना है और महंगी गाड़ी लेना है। प्लीज सब्सक्राइब करो, इनको और भाई का पैसे- चैनल भी सब्सक्राइब करो, मेरा चैनल भी सब्सक्राइब करो, कमाल का कंटेंट आता है, देखोगे मजा आएगा आपको। अब एक बात हमसे शायद छूट रहा है, वो आप भी जानते हो, तो हम वो सवाल कर ही लेते। तो ये सवाल है कि लोग मारुति लेने से पहले, जिनको गाड़ी के बारे में नॉलेज है, उनको पता है माइलेज बेहतर देता है, मारुति के इंजन को लेकर डाउट नहीं है, लेकिन इसकी बिल्ड क्वालिटी आज भी उतना बेहतर नहीं है कि दूसरी ब्रांड के साथ कंपटीशन में बिल्ड क्वालिटी पे कम से कम आ जाए। तो आपने ये मारुति का प्रोडक्ट लिया, आपको डर नहीं लगा कि आप मारुति लेकर बाहर निकलते हो? आप टाटा का गाड़ी लोगे, हाँ। 5 स्टार रेटिंग है एकदम। लोग भूल जाते हैं एक चीज, कि 5 स्टार का रेटिंग जो है 64 किलोमीटर पर आवर का इम्पैक्ट के हिसाब से बनाया गया है। हाँ। अगर 60 में ही चलाना है आपको, तो मारुति क्या कम दिया मतलब 60 से ज्यादा स्पीड पे नहीं जाओगे आप इस पे? नहीं, अगर 60 से ऊपर आप टाटा लेके जा रहे हो तो भी आप लौट के वापस आओगे, इसका कोई गारंटी नहीं है। गारंटी नहीं है, ये भी सच है। तो अगर आप कंट्रोल में चला सकते हो तो ठीक है। ओके, अभी एक बात बताइए, गाड़ी लेते हो आपको कितना दिन हुआ अभी तक? ऑलमोस्ट 1 साल होने वाला है। ऑलमोस्ट 1 ईयर। तो 1 ईयर में कितना सर्विस आपने करवा लिया अभी तक? देखिए, मारुति के हिसाब से 3 सर्विस होना चाहिए 1 ईयर पे। जैसे मेरा अभी 1 ईयर कंप्लीट नहीं हुआ, तो सिर्फ 2 ही सर्विस हुआ है। पहला सर्विस था 1 मंथ पे, ओके। उसके बाद हुआ 6 मंथ पे, वो 2 हो गया है। ओके, अभी रिसेंटली इसका जो है 1 ईयर का सर्विस होगा। 1 ईयर का सर्विस बाकी है। बाकी है। तो पहले जो 2 सर्विस आपने करवाया, फर्स्ट जो सर्विस होता है उसमें कुछ ज्यादा कुछ करने की बात नहीं होती, उसमें एयर फिल्टर वगैरह चेक होता है, इंजन ऑयल चेक होता है, वो that's भी- it। वो भी नहीं वो करते। भी नहीं होता वो है। भी नहीं होता। तो उसमें सेकंड सर्विस तक आपको खर्चा कितना आया? 1 पैसा नहीं। एक फ्री हुआ कंप्लीट? complete। लेबर चार्ज भी फ्री? लेबर भी फ्री। लेबर तो फ्री होता है जनरली, उसमें स्पेयर पार्ट्स चेंज होने पे पैसा लगा? स्पेयर पार्ट्स चेंज हुआ क्या? नहीं, चेंज नहीं हुआ। चेंज नहीं हुआ, मतलब प्रोडक्ट अगर आप लेते हो 1 साल के अंदर अंदर कुछ भी चीज चेंज नहीं हुआ अभी तक? नहीं, अभी 1 साल का जो सर्विस होगा, हाँ। वहाँ पे मुझे लेबर का तो कोई कॉस्ट नहीं देना है, पर मुझे पार्ट्स का और कंज्यूमेबल का खर्चा अलग से देना अलग से देना है। और मारुति का पार्ट्स ज्यादा महंगा भी नहीं होता, आई थिंक आपको ज्यादा खर्चा नहीं आएगा। एक्सपेक्टेड है 3.5 से 3.25 हजार के अंदर मेरा सर्विस 3.5 से 4,000 पकड़ के चलते हैं मोटा मोटा। उसके अंदर हो जाए। तो अगर 1 साल की सर्विस हो जाते, अगर आप लोग पूछते हो कि सर्विस के बाद इनको खर्चा कितना आया, हम बिल के साथ भी आएंगे एक बार, हाँ, आगे जाएंगे, दिखा कोई देंगे दिक्कत कितना नहीं। खर्चा एक्चुअल में आया है। बिल्कुल बिल्कुल। तो यहाँ पे भी एक ऑनरशिप हम करके देंगे। ठीक है, ये तो सर्विस एक्सपीरियंस के बारे में बात हुआ। अभी बताइए, गाड़ी डिलीवरी आपको कब तक मिला, मतलब बुकिंग करने की टाइम से लेकर डिलीवरी तक इसका वेटिंग कितना झेलना पड़ा आपको? ऑलमोस्ट 0 वेटिंग था। ओके, क्योंकि मैं बुक जब इसको किया था दिसंबर में, मुझे करीब 7-8 दिन में गाड़ी मिलने वाला था, पर मेरा कुछ पर्सनल काम था, इसके चक्कर में मैं गाड़ी डिलीवरी नहीं ले पाया। को पता है, हम लोग जो है भारत मोबिलिटी एक्सपो चले गए थे। हाँ।
तो उस चक्कर में डिले हुआ डिलीवरी लेने का। हाँ। तो इसीलिए जो है इसका डिलीवरी मुझे जनवरी में जाके मुझे मिला। ओके। पर अगर मैं चाहता तो दिसंबर में ही इसको ले सकता था। डिलीवरी मिल जाता। हाँ। और डिलीवरी के टाइम पे मारुति हमेशा क्या करते, कस्टमर को कुछ ना कुछ एक्सेसरीज मैंडेटरी है ये वो बोल के देते। तो आपको क्या कितना एक्सेसरीज दिया उन्होंने? ऐसा कुछ उन्होंने मेरे साथ तो नहीं किया। हाँ। अब मुझे ये नहीं पता कि मैं ये फील्ड पे हूँ, काम करता हूँ इसीलिए, हाँ। या फिर सही में डीलर अच्छा मिल गया था मुझे, ये तो मुझे नहीं कुछ पता। मतलब एक्सेसरीज कुछ नहीं, जबरदस्ती नहीं किया? कुछ फोर्स नहीं किया था। ओके। मैं अपने हिसाब से जो जो मुझे चाहिए था वो सब मैंने लिया, मुझे कोई फोर्स नहीं किया गया। ये बदनाम महिंद्रा है, मारुति नहीं है। भले ही अलग बात है कि दोनों एम से ही स्टार्ट होता है। फ्रॉन्क्स लेके आपने बहुत सारे अच्छी बात कर ली, लेकिन इतना भी अच्छा नहीं होता है कोई भी प्रोडक्ट। चाहे आप मर्सिडीज ब्रांड के पास भी जाएंगे, उनकी प्रोडक्ट में भी कुछ ना कुछ खामियां होता है। तो आप बताइए गाड़ी में नेगेटिव आपको एक साल में क्या क्या झेलना पड़ा? कहना आपका बिल्कुल सही है कि कोई भी गाड़ी परफेक्ट नहीं होता, एकदम। सब में थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज आपको करना होता है। देखिए, सबसे पहला बात करूं, इस गाड़ी में आता है 360 डिग्री कैमरा। वाहियात से वाहियात है इसका कैमरा। अगर इसको चेंज करके दूसरा कोई ब्रांड का कैमरा, अच्छा बात है कि अगर डिजायर में भी जो 360 डिग्री कैमरा आ रहा है, वो कैमरा इससे कई गुना ज्यादा अच्छा है। अच्छा। तो वो कैमरा इंस्टॉल होना चाहिए था, इसमें नहीं है। अगर मारुति से कोई सुन रहे हो, हमारा ये वीडियो देख रहे हो, तो कस्टमर का कंप्लेन है, कस्टमर है हमारा फ्रेंड है, एक साथ वीडियो करते हैं हम लोग, तो इसमें जो कैमरा है इसको बदलना चाहिए। हम भी इस गाड़ी में बैठते हैं तो हमें भी फील होता है कि गाड़ी की कैमरा एकदम बेकार क्वालिटी का है। नाइट विजन कैसे है इसका, रात में दिखता है कुछ? हाँ, देखिए, विजन आता है, विजन में दिक्कत नहीं, दिक्कत उसका क्लियरिटी में। क्लियरली छोटा चीजें दिखाई नहीं देगा आपको, जो है नाइट के टाइम पे आपको अंदाजा लग जाएगा कि ये यहाँ पे है, ये वहाँ पे है, पर वो ग्रेनी वाला पिक्चर मतलब इसकी रिजोल्यूशन बहुत ही डाउन है। बहुत बहुत रिजोल्यूशन और बेहतर किया जा सकता है। आजकल 4K आ रहा है, डैश कैम भी 4K हो चुका है। गाड़ी की 360 कैमरा कम से कम फुल 1080 तो होना चाहिए, 1080 तो करके देना चाहिए ना। बिल्कुल। और एक पॉइंट भी है, अगर इस गाड़ी पे एक सनरूफ होता, सनरूफ भी चाहिए आपको? सनरूफ तो चाहिए भाई। अगर सनरूफ होता तो और बेहतर होता। ऐसा नहीं है कि नहीं है तो खराब है, पर होता तो और बेहतर होता, क्योंकि प्राइस हम करीब 11.5 लाख दे रहे हैं। हाँ, ये तो सनरूफ एक मैंडेटरी चीज मैं एक्सपेक्ट करता हूँ। लेकिन सनरूफ के बदले में आपको इंजन जो पावरफुल मिल रहा है ना गाड़ी में, अगर मैं नॉर्मल इंजन के साथ भी जाता हूँ तो भी सनरूफ नहीं मिलेगा। और हाँ, इस सबको छोड़ के अगर सेफ्टी के हिसाब से अगर बात करूं, चारों व्हील पे टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम चाहिए था, नहीं है। नहीं है। चारों व्हील पे टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम नहीं है, नहीं है, पर i20 में था वो चीज। ओह अच्छा। और हमने देखा कि अभी अभी इनको एशियन इनका रेटिंग मिला है, 1 स्टार रेटिंग मिला है। तो अब मैं तो पहले ही बोल दिया, अगर आप मारुति का गाड़ी ले रहे हो, ये सब रेटिंग फेटिंग मत देखो, ये सब अफवाह है, आपको गलत चीजें बताया जाता है। गाड़ी काफी स्ट्रांग है, आपको बस सही से चलाना है इसको, सही से चलाना है। देखोगे सामने से कोई टाटा आ रहा है, महिंद्रा आ रहा है, दूर रहना, तुरंत साइड ले लो। कौन बोल रहा है जाके भिड़ने के लिए आपको? फिर बोलोगे सेफ्टी नहीं है। अभी आप जो है टाटा का गाड़ी लेके क्या ट्रक के सामने कूद जाओगे? फिर भी तो सेफ्टी होना चाहिए था। ये सब अफवाह है। रेटिंग नहीं, वो सब मत देखो, वो सब मत देखो आप। तो ये क्यों डरा क्यों रहे हो आप? जब हम गाड़ी ले रहे थे तो उस टाइम पे इसका रेटिंग वेटिंग नहीं आया था। उस टाइम में मुझे माइलेज दिखा था। बाद में जाके इसका रेटिंग चेक हुआ, फिर मैं चेंज नहीं कर पाया। अभी एक काम करो, इस गाड़ी को स्पिनी पे बेच दो। जाके कोई अच्छा सा गाड़ी लेके आओ। नहीं, अभी पैसा नहीं आ रहा है। पैसा नहीं आ रहा है ना? पैसा नहीं आ रहा। सब्सक्राइब नहीं कर रही है? सब्सक्राइब करो, तब जाके हमें थोड़ा पैसा मिलेगा हम लोगों को। गाड़ी और खरीद के आपको दिखाऊंगा कि ये गाड़ी खरीदा आप लोगों के पैसों से। अब तो सब्सक्राइब ही नहीं करते हो। सब्सक्राइब करो, कंटेंट देखो, और तब ना जाके हम और अच्छा गाड़ी खरीद के आपको दिखाऊंगा। तो कंफर्ट के हिसाब से अगर हम बात करें, या फिर अगर हम वैल्यू फॉर मनी प्रोपोर्शनेट की बात करें, या फिर अगर हम गाड़ी के मैकेनिकल चीजों की बात करें, इंजन की बात करें, या फिर इसके अंदर जो ट्रांसमिशन के बारे में बात करें, तो सब मिला के अब ओवरऑल गाड़ी को कितना रेटिंग देना चाहोगे आउट ऑफ 10? 9.5। 9.5 स्टिल 9.5 जी। किस वजह से? देखिए, अगर गाड़ी हम लोग आम लोग खरीदते हैं, क्योंकि अगर मैं रिच लोगों का बात करूं, हाँ। उनके पास एक से ज्यादा गाड़ी होता है। हम लोग एक गाड़ी से ऑलमोस्ट हर एक चीज कंप्लीट करने का कोशिश करते हैं। उस हिसाब से ये गाड़ी में मुझे स्पेस मिलता है। अच्छा, स्पेस में मुझे कोई दिक्कत नहीं है। कंफर्ट मुझे मिला है, उसमें मुझे कोई दिक्कत नहीं है। फीचर मुझे काफी अच्छा मिला है, मुझे उसमें कोई शिकायत नहीं है। गाड़ी का सर्विस काफी रीजनेबल प्राइस में है। गाड़ी का माइलेज काफी रीजनेबल है। और जितना कुछ शिकायत है वो ऐसा नहीं है कि अगर नहीं होगा तो ओनरशिप नहीं होगा इसमें, मतलब आपका एक्सपीरियंस अच्छा नहीं होगा। तो ये सब अगर मैं हिसाब में करूं, और एक गाड़ी से हर चीज करने का लक्ष्य है हम लोगों का, मिडिल क्लास लोगों का, वो सब चीज पूरा कर देता है ये गाड़ी। तो मैं क्यों इसको रेटिंग नहीं दूं? सो आपने अगर हमारा वीडियो यहाँ तक देख लिया, एक गाड़ी की ओनरशिप एक्सपीरियंस कैसा होना चाहिए, इन्होंने बहुत ही बढ़िया ढंग से आपको बता दिया। लेकिन
आपको ये भी जानना जरूरी है, मारुति की गाड़ी हो या फिर किसी और ब्रांड की गाड़ी हो, गाड़ी में बिल्ड क्वालिटी भी इंपॉर्टेंट फैक्टर है। जैसे इनके पास बिल्ड क्वालिटी लेकर कोई दिक्कत नहीं है, गाड़ी 1 स्टार या फिर 0 स्टार भी हो जाए तो भी इनके लिए बेहतर है, क्योंकि इनको ड्राइविंग बहुत ढंग से आता है, तो इनको कॉन्फिडेंस है कंप्लीट। लेकिन बहुत सारे यंग बंदा होते हैं जिनको अभी अभी ड्राइविंग सिखा है या फिर उनको उतना रोड के बारे में नॉलेज नहीं होता है, ड्राइविंग के बारे में ज्यादा नॉलेज नहीं होता है, तो उस केस में आपको सेफ्टी बेहतरीन बिल्ड क्वालिटी वाला गाड़ी ही लेना आपके लिए ज्यादा अच्छा होगा। मैं बताऊंगा, मेरा पर्सनल ओपिनियन है, इनका कुछ और हो सकता है, लेकिन गाड़ी ओवरऑल अच्छा है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको देख के कुछ अच्छा इंफॉर्मेशन मिला है तो हमारे साथ आपकी एक्सपीरियंस शेयर कीजिए। आपके पास कोई गाड़ी है, कोलकाता से वीडियो देख रहे हो, ओनरशिप करवाना चाहते हो, तो हमारा मेल आईडी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, मेल कीजिए, हम आपके साथ डायरेक्ट बात करेंगे, आपकी गाड़ी का ओनरशिप एक्सपीरियंस हमारे ऑडियंस तक शेयर करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस कंटेंट। जय हिंद।